यहाँ के लिए कौन है? योगी है ना। हो रहा था तो हम भी काम कर रहे होते। राजभर समाज आज 74-75 साल से दबी कुचली जा रही थी। 20 घंटा में सामान्य को आरक्षण मिल सकता है तो क्या हम दलित वर्ग केवट वर्ग को, लोहार प्रजापति या पिछड़ा वर्ग को क्या आरक्षण देने में इनको क्या? नमस्कार, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप लखनऊ समाचार देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं जिला आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा में। अतरौलिया विधानसभा का करसरा ग्राम सभा है। हाँ, करसरा ग्राम सभा है। हम यहाँ आए हैं चुनाव कवरेज करने, लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि आजकल दर्शक ये बोल रहे हैं कि प्री प्लानिंग वीडियो बनाया जा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि हम लोग ऑन द स्पॉट बनाते हैं, जाते हैं और जब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं तो वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाता है और वहाँ अलग अलग पार्टी के समर्थक मिल जाते हैं। लेकिन आपको पहले बता दें कि ये वीडियो हमको पहले ही पता है कि इस साइड खड़े जो पब्लिक है, जो खड़ा पब्लिक है, ये भाजपा वाले हैं और इस साइड जो खड़ा पब्लिक है वो सपा और गठबंधन वाले हैं। इसलिए हम बता देना जरूरी समझ रहे हैं कि पहले ही हमको ये पता है, ये भैया बताए हमको। यहाँ पे जो एक ये लड़का खड़ा है, जब हम वीडियो शुरू करने जा रहे थे तो ये बोले कि हमारा अलग सरकार बनेगा, तो हम वीडियो इसी से स्टार्ट करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? विनोद। आप अकेले कैसे सरकार बनाने वाले हैं? अरे ये सरकार है, अभी तो कौन है? हाँ। मोदी है ना। हाँ, मोदी। अभी इससे पहले क्या बैठा था, कौन है? यूपी में योगी। तो मोदी तो सेंट्रल में तो अभी भी है। कुछ भी है। हाँ। वो अपने लिए कुछ भी है। यहाँ के लिए कौन है? योगी है ना। हाँ, योगी। तो यहाँ पे भी सिस्टम ये है कि अभी कुछ दिन पहले मोटी साहब एक दिमाग की, अभी इस टाइम प्रधान कौन है अपने यहाँ का? तो आप जानते हैं ना, हम तो नहीं जानते ना प्रधान। नहीं ना, तो क्या प्रधान कौन है आपके यहाँ का? ये भी क्या नाम है? अरविंद पाठक। क्या और प्रधान से आपको प्रॉब्लम है? प्रधान से प्रॉब्लम है। क्या है क्यों? अभी एक फार्म ये क्या पता नहीं क्या हो रहा है, उसमें भी ये बोलते हैं कि पैसे दिए जा रहे 50 रुपए। अच्छा, किसका फॉर्म? अब ये नहीं पता मेरे को किस चीज का फॉर्म है। और आप सरकार कैसे बनाने वाले हैं? अरे आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं? मैं किसी की साइड से ही नहीं हूँ। अच्छा, इसलिए आप सब सरकार नहीं बनाना चाहते? तो बिना सरकार के प्रदेश चलेगा? चलेगा, ऐसे ही चलिए, चल सही है। रहा है ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ही चल रहा है बिना सरकार का, मतलब कोई काम नहीं हो रहा है? काम हो रहा होता तो यहाँ क्यों बैठे रहते? आप तो बता, वही काम हो रहा था तो हम भी काम कर रहे होते। वही तो पूछा जा रहा है। क्या आप कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं खत्म। आप इतने गुस्से में है कि कुछ बोल नहीं रहे। बाकी ये गमछा से लग रहा है कि राजभर जी के सपोर्टर है। आप नेता होता है क्या? जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस जी करसरा ग्राम सभा में मैं अतरौलिया सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से अतरौलिया प्रभारी हूँ। आपका क्या नाम है? संजय राजभर मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से चुनाव बढ़िया से मैं लड़ता हूँ। चुनाव भी आप लड़ते हैं? जी, चुनाव लड़ता हूँ। जिला पंचायत का चुनाव मैं यहाँ लड़ता हूँ। हाँ। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आज का इतिहास कहता है जिस जात का कोई इतिहास नहीं उसका कोई विकास नहीं, और धरती पे जिसका नेता नहीं उसका धरती पे कोई होता नहीं। राजभर समाज आज 74-75 साल से दबी कुचली जा रही थी। आज राजभर समाज की कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। धरती पे बाबा साहब के बाद अगर कोई धरती पे पैदा हुआ तो उस शख्स का नाम है ओम प्रकाश राजभर। कैबिनेट सुनिए, कैबिनेट स्तर से आज तक आप किसी प्रधान की बात कर रहे थे, आप एक सदस्य कह दीजिए चल के वो इस्तीफा दे देगा? कभी नहीं देगा अपने पद से। लेकिन इन कैबिनेट स्तर में या तो इस गरीब समाज के लिए, दलित समाज के लिए बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था, या तो इस समय माननीय ओम प्रकाश राजभर जो है गरीब समाज के लिए, जो भाजपा से उनका गठबंधन था, जो भाजपा 2018 में वो इस्तीफा दिए सामाजिक न्याय समिति को लेकर, वो ऐसा कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय समिति को लागू करने के लिए बोले थे, वो नहीं हुआ, इसलिए वो इस्तीफा दे दिए। लेकिन अनिल राजभर जो पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के मंत्री हैं, वो खुद बोले हैं कि इसकी जाँच चल रही है और आने वाले समय में इसको लागू किया जाएगा। कहने दीजिए, कहा जाता है हमेशा का, हम लोग कह रहे हैं कि एक लीडर हो, सुनिए, एक लीडर होता है, एक लोडर होता है। क्या होता है? एक लीडर होता है, एक लोडर होता है। तो हमारे साथ ये माननीय ओम प्रकाश राजभर समाज के लीडर हैं, वो लोग लोडर हैं। हमेशा समाज को छलने का काम किए हैं। समाज में आज क्या है? आज हमने कहा है, आप प्राइमरी के बच्चों को देख रहे हैं, हमारे नेताजी ने कहा होमगार्ड का कपड़ा पहन रहे थे ये बच्चे। नेताजी ने कहा जिस समय हम सरकार बनाएंगे, सरकार शासन सत्ता में जाएंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को, बच्चों को जो कपड़ा है, बैग है, जूता है, मोजा है, टाई है, हर चीज़ बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। ये तो हो गई स्टेट लेवल की, ये तो हो गई राज्य लेवल की राजनीति। ये भाई साहब बता रहे हैं, अभी जो यहाँ बैठे थे, कहाँ चलेगा, वो बता रहे हैं कि प्रधान उनकी बात नहीं सुनते। आप जिला परिषद, जिला पंचायत लेवल के चुनाव लड़ते हैं, इनकी प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं करा सकते। हम
कह रहे हैं, सुनिए। आप तो मीडिया से सुनिए, आप तो मीडिया हैं। सबसे बड़ी सुनिए, सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा होती है। क्या है? जब बच्चा शिक्षित नहीं है तो आपकी बात को क्या समझेगा? आप बताइए जरा। आप मीडिया का, अगर मीडिया से चल रहे हैं, सर्वे ले रहे हैं, तो उस आदमी के सेंस भी देखिए। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, अगर सेंस के आधार पे आप जान लेंगे कि आदमी कैसा है। क्योंकि बच्चा पढ़ा लिखा होता तो आज कुछ वो जो आप बताते। अच्छा, चलिए ये सही है। आप सपा गठबंधन के सपोर्ट कर रहे हैं। जी। आप सपा गठबंधन को ये क्यों कर रहे हैं? सब इस तर्क दे दीजिए। ऐसा है सरकार, हम लोग कहे हैं कि राजभर समाज ऐलान कर दिया है कि हम लोग भाजपा के साथ थे तो भाजपा की सरकार बनाए। इस समय सपा से हमारा गठबंधन है, भागीदारी संकल्प मोर्चा का साथ गठबंधन है। इसलिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाया जाएगा, तीसरा कोई नहीं हो सकता। ये पूरे राजभर समाज का ऐलान है। आप किसी से पूछ लेंगे यहाँ पे। आपका मतलब कहना यह है कि जिस तरफ राजभर समाज जाएगा उसकी सरकार बनेगी। अनिल राजभर भी है इसमें नेता, भाजपा में कई राजभर के नेता हैं। भैया हम आपको बताएं, एक लीडर एक लोडर में नहीं अंतर है। जनता अब सचेत हो गई है। अच्छा चलिए, यहाँ भाजपा वाले भी हैं, कुछ देखते हैं इसे भाजपा वाले क्या बोलते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अखिलेश। अखिलेश नाम है? अखिलेश नाम है तो अखिलेश यादव को सपोर्ट नहीं कर रहा, भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा नाम है तो मैं मोदी को सपोर्ट करूँ चाहे अखिलेश को सपोर्ट करूँ। हाँ, तो अब ये बताइए, जो बात बोल रहे हैं कि राजभर समाज पूरा सपा गठबंधन को सपोर्ट करेगा, इसलिए कि ओम प्रकाश राजभर उसमें गठबंधन में शामिल है। ठीक, ऐसी कोई बात नहीं, जिसका जहाँ मन करेगा उसको सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, जिसका जहाँ मन करेगा वो वोट करेगा। हाँ, समाज अगर जाति के नाम पे वोट किया जाए तो इस तरह तो डेमोक्रेसी का मतलब कुछ रह ही नहीं जाएगा। किसी के दबाव में थोड़ी जाके करेगा ये सब बिल्कुल काम। नहीं, अपने मर्जी से जो करेगा करेगा। हाँ। कोई आप किसी भी और भी पूछ सकते हो। भैया आपका क्या नाम है? दीपचंद्र राजभर। आप भाजपा वालों को सपोर्ट कर रहे हैं? जी। वो बोल रहे हैं कि अनिल राजभर जो भाजपा मंत्री है पिछड़ा वर्ग के, वो लोडर है, ओम प्रकाश राजभर जी इनके नेता है। देखिए सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसा कि ये विधानसभा चुनाव चल रहा है, ठीक, इसमें जो है यहाँ पर करीब 15-20 सालों से सपा सरकार चल रही थी। ठीक है, आप बता दीजिए। 15-20 सालों से? जी। में सरकार नहीं कंटिन्यू जो उनकी, ठीक है, यहाँ पे माननीय यहाँ पे संग्राम यादव जी, सुनिए, यहाँ के विधायक रहते हैं। ठीक है, यहाँ के वही विधायक रहते हैं। ठीक सर, तो मतलब यहाँ पे जो है उन्हीं का सब चलता है। ठीक, उनके हो गए प्रधान जी हो गए, ठीक, प्रमुख जी सब सपा के रहते हैं। ठीक, जिला पंचायत उन्हीं के रहते हैं, सब सपा ही लोग रहते हैं। ठीक, भाजपा के आने से यहाँ पर जो है बहुत शांति से जो है सब कुछ हो रहा है। मतलब जी, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है। मतलब आपका कहना यह है कि मतलब कि यहाँ से जो विधायक रहते हैं डॉक्टर संग्राम यादव 12 में जीते, 17 में जीते, जी, उनके जीतने की वजह से विधायक जो यहाँ प्रधान भी वो सपा वाले जीत जाते हैं, जिला पंचायत भी वो भी जीत जाते हैं, इसलिए काम में वो अड़ंगा आता है। जी, बहुत काफी। इधर आइए, आप तो क्या बोल रहे हैं? हम भैया से कह रहे हैं कि आप बता दीजिए भाजपा शासन काल में कौन सा विकास हुआ है। आप बता दीजिए भैया, क्या विकास हुआ? ये पूछ रहे हैं भाजपा शासन का। बता दें, इतने ग्राम सभा में इतने लोग हैं, इतने लोगों के बीच में ये भैया बता दे ग्राम सभा में कौन सा विकास हुआ है। पूछिए। पूछ रहे हैं कि भाजपा सरकार में इस कड़सरा ग्राम सभा में विकास क्या हुआ है? देखिए, विकास के तौर पे लेकिन सवाल ये भी है कि यहाँ तो विधायक संग्राम यादव है, तो भाजपा पर कम सवाल उठता है। सबसे पहले विधायक अपने जो विधायक की कोष पे पैसा आता है वही तो खर्च करेंगे ना। एक चीज आपको बताऊं, बात समझिए। चलिए ठीक है, जो शासन सत्ता में नहीं है उसका कोई मतलब नहीं रखा। अब बताइए कि भाजपा शासन जो है, सवाल पूछे भाजपा शासन में विकास क्या हुआ है? पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़ा जाति, इनका सवाल वही है, पिछड़ा जाति के लिए भाजपा सरकार क्या की है? पिछड़ों के लिए देखिए, मतलब क्या नहीं किया। हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं क्या किया है। इन्हीं से पूछ लीजिए ना, मतलब क्या नहीं किया, पहले आप बताइए, उसके बाद बताएंगे क्या किया है। इनसे पूछिए, ये पिछड़ा वर्ग के हैं, ये भैया बढ़िया पहने भी हैं, अच्छे घर के दिखाई दे रहे हैं। इनसे पूछिए कि भाजपा शासन में अगर 24 घंटा में सामान्य को आरक्षण मिल सकता है तो क्या हम दलित वर्ग केवट भर को, लोहार प्रजापति या पिछड़ा वर्ग को क्या आरक्षण देने में इनको क्या बुराई है? भैया पूछिए। 10% वाली बात कर रहे हैं, 10% जो मिला था। हाँ, ये बता रहे हैं कि 24 घंटे में सामान्य जनरल कैटेगरी के 10% आरक्षण मिल सकता है, तो पिछड़ा वर्ग जो है इसको आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? अरे इनकी पार्टी जो है इसी की तो मांग कर रही है। ठीक है, देखिए अब की बार जो है, ठीक है, आरक्षण देने का जो है काम होगा। जी, आरक्षण अब की बार देने का काम होगा। पिछले 5 सालों में क्या हुआ? क्या पिछले 5 साल में क्यों नहीं दिया गया? अरे
ये तो हमें नहीं पता तो है। जानकारी नहीं, हम बताते हैं। ये भैया टाई साई लगाई देखिए ना, कोटिंग की देखिए, इस हिसाब से हम कहते हैं। सुनिए, ये उस पार्टी के साथ है। सुनिए, आप क्या चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं? पिछड़ा वर्ग टाई वही ना लगाए, जैकेट ना पहने, जींस ना पहने। सुनिए हमको दिक्कत कितनी तकलीफ है हमारे पैरों से, इनको कितनी तकलीफ आप देख लीजिए। आप क्या चाहते हैं कि मतलब कि ना पहने टाई वही ना आप पहने? मेरी बात समझिए। कितनी तकलीफ करेंगे ये देखिए। अगर हमारे पहनावे से इनको तो कितनी तकलीफ हो रही है, ठीक है। अगर जब इनकी सरकार बनेगी तब तो ये लोग हमें रोड पे चलने नहीं देंगे। ये बताइए, ऐसा कई वीडियो भी वायरल हो रहा है, वीडियो ये वायरल हो रहा है कि अगर वो सरकार आएगी तो ये कर देंगे, वो कर अच्छी देंगे। सोच रखे हैं, अच्छा पहनने में भलाई नहीं है। इनसे पूछो कि ये गरीब समाज, ये सारे लोग दलित समाज के लोग हैं, एक भी नौकरी करने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आज आरक्षण होता तो आज हमारे बेटे, हमारे भाई सब IAS PCS इंजीनियर, कुछ नहीं चपरासी होते, ठीक है। आरक्षण ना होने के नाते सुनिए, आज भाजपा में जो ये भैया कह रहे हैं, आज भाजपा का शासनकाल वो हो गया है कि ये सब जुमलेबाज हैं। क्या है जुमले का मतलब? मिला जुला के आधा झूठ बोलने वाली बात। जितना वादा किए, ये कहते हैं ये एक चुनाव जीतने की स्कीम है। अखिलेश यादव रिजर्वेशन के लिए वादा किए हैं भैया। देखिए, हाँ देखिए, जातिवार गणना होगी, सामाजिक न्याय समिति, जातीय जनगणना तो सब मांग कर रहे हैं, जितने भी रीजनल पार्टियां हैं। जिस दिन हो जाएगी, एक चीज आपको बताऊं भैया, जिस दिन हो जाएगी उसी दिन से राजनीति तय हो जाएगी इस धरती का। जैसे अगर सामाजिक न्याय समिति को लागू करने की बात हो, या मतलब पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन देने की बात हो, अगर राजभर जी उसमें आए हैं, शामिल हुए हैं, तो उनको पहले मुतालबा करना चाहिए। तो अखिलेश यादव को अपने संकल्प पत्र में अनाउंस करना चाहिए कि अगर सरकार आएगी तो इतना रिजर्वेशन देंगे। वादा तो भी नहीं किए, अगर बाद में वो पलट जाए कि हम नहीं देंगे, तो फिर आपका स्टैंड क्या रहेगा? ओम प्रकाश राजभर जी, पहली बात ये, इस जनता को फ्री बिजली दी जाएगी, फ्री में चिकित्सा इलाज इनका 5 लाख 25 लाख तक होगा। आप नेता है तो ये कह दे रहे हैं, तो ये जो फ्री बिजली वाला काम है तो 12 से 17 तक भी दिया जा सकता था। इनसे जरा पूछिए, 12 से 17 की बात अलग है, समझ रहे हैं ना। भाजपा शासन में त्रस्त है। आपने एक पिक्चर देखा होगा जो अमरीश पुरी थे, आज का अर्जुन था, उन्होंने कहा, एक मंत्री जो किरण कुमार है उनके मंत्री हैं, उन्होंने कहा सरकार खजाना तो सारा गल्ला खाली हो जा रहा है। तो अमरीश पुरी उसमें एक ही डायलॉग मारते हैं, पहले फ्री का खाने का आदत पड़ने दो। 3 भाइयों को फ्री का खाने का आदत पड़ गई है, इसलिए भाजपा चिल्ला रहे हैं। जियो सिम जैसा फ्री वाला आदत पकड़ा दिया, उसके बाद रिचार्ज बढ़ा रहा है। आप बताइए, सुनिए, घर घर मोबाइल है ना, घर घर मोबाइल है ना। अब 1000 रुपया का जो है फ्री, मान चलिए 3 चौक 12, 1200 रुपया तो फ्री कराने का लग जाएगा। भैया से पूछिए कैसे जीवन यापन होगा, इनसे पूछिए। ये महंगाई की बात कर रहे हैं जी। तो महंगाई पर ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी की बात अलग है, जो सरकार है इस समय महंगाई बहुत ज्यादा है। जी है, हाँ। महंगाई तो है सर। महंगाई है, फिर भी आप भाजपा को वो कर रहे हैं जी, क्योंकि भाजपा सरकार जो है बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है जी। तो अच्छी होने का 2-4 तर्क दीजिए कि हम इसलिए बोल रहे हैं कि अच्छा है। क्या काम किया है, क्या काम किया? आप लोग सभी लोग भाजपा वाले हैं? मैं नहीं हूँ, आप हैं? क्या भाजपा क्या काम किया है? कुछ काम हुआ भाजपा में? हुआ यहाँ क्या काम हुआ? देखिए, यहाँ पे हमको लग रहा है भाजपा वाले थोड़ा कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। जी जी, क्योंकि एक मिनट जरा उनसे बात कर लिए, अभी बता रहे हैं। क्या हुआ? देखिए, एक चीज बताऊं, मैं भैया के कपड़े पे मुझे एलर्जी नहीं है। भैया अच्छी सोच रखे, अच्छी सोच रखेंगे। ये मेरा बताइए, आप बार बार अच्छी सोच की बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी को आप नेता मानते हैं, और पहले भारतीय जनता पार्टी में गए, उसके बाद 18 में इस्तीफा दिए, फिर अभी जो चुनाव आने वाला था तो वो वैसी के साथ आ गए गठबंधन में, अब वैसी के साथ से निकल कर सपा में चले गए। इसकी क्या गारंटी है कि चुनाव जीतने के बाद वो सपा में ही रहेंगे? आप मेरी बात सुनिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया, जिसमें ओवैसी साहब को भी लिया गया। ओवैसी साहब से कहा गया कि आप जो है, जो सीट मिल रही है उन सीटों पे आप लड़ लीजिए। पहले जो ये भाजपा रूपी वृक्ष है, पहले इसको उखाड़ने का काम करिए। बात समझिए, आज हम सब सारे गरीब भाई, आज ये बाबा साहब का जो संविधान है, जो जिस मतदान के हिसाब से पहले मूड़ी काट के राजा बना करते थे, आज मतदान मूड़ी दिखा के राजा बनना है। जब मूड़ी काट के राजा हुआ करते थे, 500 राजा में 165 राजा राजभर हुआ करता था। आज जहाँ मूड़ी गिना के तो वोट, आप क्या चाहते हैं मतलब कि राजभर समाज का वो हो जाए? राजभर नहीं, हर दलित समाज का। हमने कहा ना, धरती पे जिसका नेता नहीं उसका कोई होता नहीं, और जिस जात का कोई इतिहास नहीं उसका कोई विकास नहीं। चलिए, बाकी यहाँ पे आपका क्या नाम है भैया? श्याम पीस राजभर।
राजभर। आप भी राजभर जी को ही सपोर्ट करिएगा? नहीं, बीजेपी को। बिल्कुल सही। क्या नाम है क्या नाम बताया अपना? श्यामवीर राजभर। तो आप ये राजभर ये हैं, ये नेता है राजभर समाज के, इनके सामने ही आप बोल रहे हैं बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं। आप आपको ये कुछ बोलेंगे नहीं? क्या किसी के दबाव थोड़ी करना है, अपना कमाते खाते हैं, दबाव ये होता है डेमोक्रेसी का रूल। ये अपने अधिकार को समझ रहे हैं। मत जाइए ना, अधिकार आप बीजेपी को क्यों सपोर्ट करते हैं? अरे बीजेपी अच्छी काम कर रही है। आपके सामने ये बोल रहे हैं, आपके ग्राम सभा घर आके बैठे हैं ना, अच्छा काम नहीं करती तो क्या क्यों बैठे? ये बोल रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए प्रदेश से घर आकर बैठे। अरे अपने घर कोई नहीं आएगा, अपने घर आएगा भाई, क्यों नहीं? अपने घर क्यों नहीं आएगा? इनसे पूछिए, अभी ये पढ़े लिखे नहीं है, कितनी कंपनियां बंद हो गई, उसमें कौन काम कर रहा था, इनसे पूछिए। अरे भाई चोरी चलाएंगे बंदे करेंगे, पक्की बिल देंगे तो क्यों नहीं चलेगी? बता रहे हैं कि इलीगल जो काम हो रहा था वो बंद हुआ है। हम ये कह रहे हैं उस लीगल काम पे मत जाइए आप। जीविकापार्जन तो हमारा उसी कंपनी से हो रहा था ना। इलीगल काम पे क्यों नहीं जाए? इलीगल तरीके से अगर कुछ हो जाए तो उसमें क्यों नहीं काम होगा? छोटा छोटा कुटीर उद्योग है जो, समझ रहे हैं ना, हर कोई। देखिए आज मजबूरी भाजपा सरकार में ये है कि जितनी कंपनियां बंद हो गई, हम कह रहे हैं जब बीजेपी का जो रैली होती है उसमें लाखों माने हजारों की भीड़ होती है, उसमें कोरोना नहीं। आप एक मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे। दादा कुछ बोल रहे थे। दादा क्या बोल रहे हैं आप? हम दबाऊ यही बोल रहे हैं कि मतलब ये राजा है वो तो सब सही है, लेकिन बीच में जो नेता लोग हैं ना, सब चोर वो हैं जो है। जैसे कि मतलब ये इसमें ये है कि राशन मिलता है उसमें कटौती हो जाता है, पैसा सरकार देती है उसमें कटौती हो जाता है, नहीं मिल पाता है। रोजगार में मतलब जैसे नरेगा फरेगा चलता है उसमें एक पैसा नहीं मिलता है, कोई नहीं पाता है, नरेगा में कोई पैसा नहीं देता है, कोई पैसा नहीं मिलता है। तो बताइए अब सरकार क्या करेगी? सरकार घर घर ढूंढेगी। आपको नेता बनाई है तो आप यहाँ हमें नहीं खोजोगे, बीच में लेके बैठ जाओगे तो का आई मोदी आई और कोई सरकार हो आई हमें देखा कि तू पौला कि ना पौला, लेकिन आपको कहना देना चाहिए ना। ये बात आप ही के लिए बात बोल रहे हैं कि आप ग्राउंड लेवल के नेता है। बात समझिए, इनको कष्ट है, तो कष्ट वही बोलेगा। आप हमसे दे रही है वो भी नहीं मिला, और यानी मजदूरी दे रही है, जैसे गल्ला दे रही है सरकार, वो सरकार है ना, उसमें से 19 से यानी कि 5 किलो कट जाता है, 7 किलो अनाज कट जाता है। और आप क्यों बोल रहे हैं? जब कटता है बिल्कुल ही बोलेंगे। क्यों नहीं कट भाई? मैं कटता है तो क्यों नहीं बोलेंगे? बोलिए कोई भी होगा सत्य बोलूंगा। बोलिए सत्य बोलिए एकदम। हाँ तो बिल्कुल एकदम से वो कट जाता है। सरकार पैसा देती है वो भी नहीं मिल पाता है, और कान कहाँ हेरा जाता है। और यहाँ पूछने पर कहने पर जो मालिक मुख्तियार रहते हैं उनसे पूछने पर तो 4 बात भी सुनना पड़ता है कि डालें पैसा खाता में डालें। कौन सा पैसा खोज रहे हैं? हम नरेगा का पैसा खोज रहे हैं हम, और हाँ अपना नहीं मिला। कौन नहीं दे रहा है? सरकार किसकी है आप बताइए। तो यही तो जब यहाँ से प्रधान लिखेंगे तब आखिर में तो ये वही तो बात है। ऑप्शन क्या उठाया था? अभी ऑप्शन क्या उठाया? आपके आगे ना मेरी बात, प्रधान तो अभी 3 महीना हुआ, 4 महीना, बात समझिए। आचार संहिता लगा हुआ है, आचार संहिता खत्म हो जाएगा तो हर देखिए यहाँ विकास होगा, बात समझिए। आचार संहिता के नाते हर काम हमको तो लग रहा है कि प्रधान जी आपके मतलब साथ वाले हैं। देखिए लिखवा लेते हैं क्या? हम लिखवा लेते हैं कि वहाँ 4 महीने संगीता खत्म होगी वो काम करके देंगे। लिखवा लो। ये बड़ा मतलब कि डॉक्यूमेंट्स ऑन द डॉक्यूमेंट्स से सब काम करने वाले हैं। दादा वोट किसको देना है? बाऊ वोट तो हमें मतदान करना है। तो मतदान हम तो यही जानेंगे कि ये गरीबन का रक्षा करे। के रक्षा करी गरीबन के? अरे राम हो, अब हमरे देखत में तो एक राजा ही जो चल रहा है। अब वो जब मान लो जकरे घर में गेहूं ना है, मान लो महीने में 2 महीने में 1 महीने में दे देता है, उसमें से भी कट जाता है। नहीं तो वो 1 किलो 2 किलो पाता तो एक बच्चे का पेट भरता भरता ना, लेकिन वो भी जो जिसके हाथ में है वो मार देता है। अब चाहे ये हो लेकिन ले लेता है। ये तो मान लीजिए कोटेदार आपको कोटा देगा तो ये थोड़े ले लेंगे। हाँ, तो वो है ना जे देला वो ले लेला। वोट केकरा दो केकरा मुख्यमंत्री? वोट ये राजा जौने दिन आ जाई वही दिन देना है। अपने मन की बात बताइए। वोट किसको देना है? आप भाई राजभर वाले गमछी लगाकर बैठे इसलिए आप नहीं ना वोट डर रहे हैं।
वोटर तो मान लो सब तो वो केहू गमछी वाला है, केहू कौनो वाला है, लेकिन ये तो यह तो पूछते तू कौन वाला हुआ? तो हम हैं, हम अभी थे इसके पहले मैं आपको बताऊं। आप अपना बोल चुके हैं, इनको बोलने दीजिए। नहीं तो हम है, तो हम अपना जो दान देना है हम वो देंगे, हम वो नहीं बताएंगे। अच्छा, नहीं बताएंगे। हाँ। चलिए सही है। दादा क्या नाम है? अवधराज राजभर जी हाँ। अच्छा, ये राजभर समाज यहाँ पे केवल है क्या? ये सब राजभर ही है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे सभी लोग राजभर है और राजभर में ही बस ये मतलब कि यहाँ पे जो राजभर की राजभर ये बस बोल रहे हैं कि सपा समर्थक है, क्योंकि ऊपर का राजभर है। बाकी यहाँ पे जो अभी तक मैक्सिमम हम लोग को राजभर बच्चे दिखे वो बोल रहे हैं बीजेपी वाले। आप किसको चाहते हैं? राजभर समाज के क्या बोलते हैं, ओम प्रकाश राजभर के नाम पे वोट करिएगा? ये समय बताएगा जब वोट करीब आएगा तब। अभी तो सबको हम उनको देंगे, हम उनको देंगे। किसके समर्थक हैं ये पूछ रहे हैं? हम तो ओम प्रकाश के हैं, हम ओम प्रकाश के समर्थक हैं। हाँ, राजभर उन्हीं का वोट। हाँ, यानी कि अखिलेश को। भैया आपका क्या नाम है? सोनू। हाँ जी। आप पूरा टाइटल बताइए। सोनू राजभर। हाँ जी। आप ओम प्रकाश राजभर को? अच्छा, यानी कि उस जाति के नाम पे। आपका? जी हम भी वही हैं। आप भी वही हैं? हाँ बिल्कुल। आप? हम भी ओम प्रकाश राजभर। विनोद राजभर। मतलब राजभर आने का मतलब कि उन्हीं को, लेकिन आप बादल देखे यहाँ पे विरोध कर दिए ना। ऐसी बात नहीं है सर। जी, यहाँ पर देखिए जातिवाद का चुनाव नहीं होता है, ठीक है जी। देखिए बिल्कुल यहाँ पे जातिवाद की चुनाव नहीं होती है। बोलते हैं राजभर है, लेकिन ये भाजपा कोड करेंगे क्योंकि अनिल राजभर भी उसमें है। राज लोग भी हैं। निषाद भी है जी। कौन निषाद है? जो दादा आपसे बात करे तो निषाद राज ही थे। हाँ। जी, उन्होंने बताया ना कि देखिए एक ऐसी सरकार है, ठीक है, योगी सरकार, ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी, ठीक है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, ठीक है, उन्हीं की तरफ से, ठीक है भैया। ठीक है भैया, या तो गमछी ठीक है, खेसारी लाल यादव को याद दिला दी आप। आपका क्या नाम है भैया? संतोष राजभर जी। हाँ, तो आप तो गमछा से ही समझ आ रहा है, लग रहा है। मैं तो खुलेआम बीजेपी का हूँ। खुलेआम बीजेपी? हाँ जी। फिर इनसे डर नहीं लग रहा आपको? डर किस चीज की? गमछा लिया है। हम भी तो गमछा लिए रखे हैं। तो आज मतलब कि आप राजनीति होती है। आप भाजपा को वोट क्यों करिएगा? भाई हमें सुविधा मिल रही है हर चीज की। हर चीज की? हाँ। लड़का बच्चा घुसी है, पैसा बदल गया। अरे यार सुनो क्या बोल रहे हैं? किस सुविधा? काम गिना दे दो चार। देखिए सर, फ्री का राशन मिल रहा है, ठीक है, प्रति 3 महीने, ठीक है, हमारे पिताजी को, ठीक है, 2000 रुपए। आप हर बात में ठीक है बोल दे रहे हैं हमको। खेसारी लाल यादव भी ज्यादा आ जा रहे हैं। ये देखिए हमारी बॉडी लैंग्वेज है। आप बताइए भाजपा को वोट क्यों करिएगा? अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार है। महंगाई देख रहे हैं? नहीं है किसी की। हाँ, दादागिरी नहीं है। हाँ। और राशन मिल रहा है सबको। राशन फ्री मिलती है, यही तो दादा बता रहे हैं कि राशन कट जा रहा है। कब कट रहा? किसको कट रहा? किसका? यहाँ के कोटेदार की कमी है ना। किसकी कमी है? कोटेदार की कमी है। किसकी कमी है? ये बता रहे हैं कि राशन नहीं कट रहा है। राशन कट रहा है। एक मिनट, ये बता रहे, क्या बता रहे दादा? राशन कट रहा है। राशन कट जा रहा है। हाँ। देखिए आप बता रहे दादागिरी खत्म हो गया, फिर राशन कैसे कट जा रहा है? सर ये कोटेदार कमी है ना, इनको कोटेदार सवाल करना चाहिए ना। अब जब इनको इतना पता है, जब इन्हें पता हमारी प्रति यूनिट 5 किलो है, ठीक है, तो कोटेदार से सवाल करना चाहिए ना। काम को दिखाओ, लिखित में हमको दो। अब 4 किलो मिलता है, 3 किलो कहाँ पे मिलता है हमें? समाज तो उतना ग्रोथ नहीं है, तो फिर जो नेता है उसको, उनका तो आकर इनका स्टैंड लेना चाहिए। तो इनको एक बार कोटेदार से पूछ भी सकते हैं ना। नेता की हिम्मत है ये पूछने की। इधर ये तो अच्छा एक चीज हम एक मिनट क्या बता रहे हैं? मान लीजिए 5 किलो देते हैं। हाँ। तो 10 किलो साढ़ खा जाते हैं। ये नहीं जोड़ते हैं लोग। ये साढ़ वाला प्रॉब्लम आजमगढ़ में ज्यादा है, बहुत ज्यादा भाई। हाँ, क्या बता रहे हैं? देखिए साढ़ किसने छोड़ा? हम ही आपने छोड़ा है। जब उनके नेतृत्व में, ठीक है, गौशाला बनवाने का काम हुआ था, ठीक है, तो इन गौशाला के लिए आपको पता है 500 करोड़ बजट पास हुआ 19-20 वाला में। तब फिर 500 करोड़ बजट कहाँ गया? गौशाला नहीं बना है। सर देख लीजिए, ठीक है, हमारे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये मुडेरा नहीं सॉरी पेड़रा में, ठीक है, यहाँ पे गौशाला बना हुआ है। जब यहाँ पे ये लोग ले जाके, ठीक है, 1-2 किलोमीटर के आसपास में अपने गाय भैंसों को छोड़ देंगे, तो मतलब वो कहाँ पे जाएंगे? फिर वहीं तो घूम फिर के हमारी खेत को नुकसान पहुँचाएंगे ना। इनको गौशाला देखिए सफाई कर्मी को लगाते हैं। सफाई कर्मी जा करके सो करके चले आते हैं। वहाँ भूसा भी नहीं रहता डालने के लिए। तो कहाँ जाए? कितने गौ हत्या हो रही है वहाँ जाकर देखिए। और सड़कों पे देख लीजिए कितने कट के मर रहे हैं, कितना एक्सीडेंट हो जा रहा है, कितना ये बात सही है कि जो आजमगढ़ में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो साढ़ वाला ही है। जी हम आप इन लोगों की बात मानते हैं, ठीक है,
कहने का बात यह है। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? प्रदीप राजभर। प्रदीप राजभर जी राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर वाले हैं? नहीं सर, बीजेपी। बीजेपी। जी। आप बीजेपी को वोट क्यों करेगा? इसलिए आपके नेता तो राजभर सपा में है। सर इनका मतलब इनकी कोई गारंटी नहीं है, कभी इस मतलब पार्टी से जुड़ जाते हैं, कभी उस पार्टी से जुड़ जाते हैं। आपके क्वेश्चन को इनसे पूछ, देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे कि राजभर जी का कोई गारंटी तो है नहीं, वो भाजपा में थे, वो ऐसी के साथ आए, फिर सपा में आ गए, जीतने के बाद इस बात की क्या गारंटी रहेगी कि वो सपा में ही रहेंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे? जी वही बात है। ऐसा है। सुनिए, आप तो घूम ही रहे हैं, सर्वे ले रहे हैं हर क्षेत्र का, आपको इतिहास मालूम होगा। बगैर गठबंधन का आज तक कोई भी पार्टी जो नहीं हो, कोई सरकार बना पाया, कोई भी, चाहे आज बीजेपी रही हो, सरकार बनाई तो गठबंधन से बनाई। इनसे बताइए, इनके सुनिए थोड़ी क्या शादी ब्याह होगा तो न्योता किसको दिया जाएगा? न्योता जो मालिक होगा उसको नहीं, गलत बात है। अपने जात बिरादर को, अपने जात न्योता केवल जात बिरादर को दिया जाता है। ये बात गलत है। ये बात गलत है। जिससे आपको लगा हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, आप सभी को न्योता आप मतलब दे सकते हैं। ये नहीं जात बिराद। हम, मेरी बात सुनिए सर, आप ये मान लीजिए कि ये यादव हैं। गलत है, उनके बातों का विरोध कर रहे हैं। सर मैं बताते रहूँगा आपको कि मान लीजिए ये यादव हैं, मैं राजभर हूँ, अगर ये मेरे मित्र हैं तो मैं इनको न्योता नहीं दूंगा। देंगे फिर ये बात वो गलत कर रहा है कि न्योता किसको दिया जाएगा, अपने जाति को दिया जाएगा, गलत है। पूछिए कितना विकास हुआ, विकास के बारे में पूछिए भैया से। क्या भैया से पूछिए कि आप भाजपा के समर्थक हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं। प्रजातंत्र राज है, सारे लोग आज़ाद हैं, ठीक है, किसी पे किसी का दबाव नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार जो आई है उसमें कितना विकास हुआ? भाजपा सरकार में विकास कितना पूछ रहे हैं? लाने के लिए कहे थे, वो कब लेके आएंगे? भैया से पूछिए। आप अपने पहले समाज को न्याय दिलाइए। सब काला धन आ रहा है यार, क्या नहीं आ रहा? फ्री राशन मिल रहा था कभी, अब भाजपा सरकार में मिला। बताइए आप। अच्छा चलिए ठीक है, दो हमने कहा 4 किलो 5 किलो हमको चावल मिल गया, 4-5 किलो गेहूं मिल गया, मिला जुला के मेंटेनेंस 400-500 का होता है। बात समझिए, आज महंगाई चरम सीमा पे। इनसे पूछिए, जो राई का तेल यानी सरसों का तेल जो 65 रुपया 70 रुपया में मिल रहा था, आज 220 रुपया में मिल रहा है। सुनिए, ये टू जेड जितनी महंगाई है, ये एक तरफ से दे रहे हैं। ये यदि 4 रुपया दिए तो 4000 ये जनता से महंगाई की बात कर रहे हैं कि महंगाई। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो बुजुर्ग हैं जिनके हाथ पैर नहीं चलते हैं, उनकी पेंशन आती है। जो और हैं लोग, मतलब जो हर महीने 3 महीने का वो जो आती है सम्मान निधि, वो खितौनी जो आती है, वो पैसा जब दे रहे हैं, कहाँ से आ रहा पैसा? हम ही आप लोगों से आ रहा पैसा ना, वो सब। मतलब आप बोल रहे हैं कि जो ये 6000 2-2000 करके मिलता है, वो ये महंगाई की वजह से जो पैसा हो जाता है, वो टैक्स जो जाता है वही देते हैं। साल में यदि वो 6000 रुपया इनको दे दिए, तो इनसे पूछिए 60,000 70,000 वसूल रही है सरकार। 6000 दे के साल में 7000 महंगाई से इनकी त्रस्त है, ये परेशान है। ये भैया इसलिए परेशान कर रहे थे। अरे ये तो आप ही जैसे नेता को ब्लेम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल के नेता खा जाते हैं। हाँ साहब, वही तो बात है। देखिए साहब, अब तेल तो 2-4-10 बिस्सा तक खेत है नहीं कि मैं सरसों बो के अब तेल पैदा कर लूँ। वो पता नहीं कहाँ से तेल आ रहा है। तो बताइए, यहाँ तो अपने मन में वो आपको इनको बोलने देना अपने मन में तो वो तेल यहाँ पहुँचेगा नहीं। उसका भाड़ा लगेगा, किराया लगेगा, गाड़ी में आएगा, उतारने वाला भी लेगा, फिर वो चढ़ाने वाला भी लेगा, तो वो पैसा यानी कि उस पर रखा जरूर जाएगा। यहाँ पे कुछ बोलना चाहते हैं साहब? पूछिए इनसे, जब इनके पास खेत नहीं है तो खतियौनी किस बात के ले रहे हैं? खतियौनी क्या बोलूँ? 4-5 बिस्सा मेरे पास खेत है, तो उसमें क्या बोलूं? अच्छा, आप लोग दोनों लोग जो दादा लोग हैं, अलग अलग पार्टी के सपोर्टर है क्या? आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं अखिलेश यादव को समर्थन करता हूँ। आप किसको समर्थन करते हैं? अखिलेश यादव। अरे साहब, समर्थन तो हमरे लिए ये बहुत मजे हुए नेता की तरह बात कर रहे हैं। कमी नहीं है, बहुत मजे हुए नेता की तरह बात कर। चलिए, बाकी यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। और दादी क्या नाम है? लखराज जी नाम है। वोट केकरा के देवे के बा? अब जे के जनता दे चाहिए वही। तो तू जानता है नु केकरा वोट दे? जे के दे ते के सब हमहु दे। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम है दादी? चिंता।
वोट के रहे थे? ओम प्रकाश राजभर के। राजभर के मोदी के वोट दे जाए भैया। यहाँ हम बता दें आपको कि हर जो दो लोग खड़े हैं, एक लोग राजभर वाले हैं तो राजभर हो के भी भाजपा वाले भी है। आप क्या नाम है? सारी सुविधा चलौले बगैर राजभरों की लड़की सरकारी शादी वादी कब फार्म वार्म भर जला कब वो शादी हो ना दे सब। अब पता नहीं बीच में सब खा जाए ना, हम लोग बहुत गरीब हैं। तो फिर भी आप भाजपा वोट करिएगा? भाजपा को? ठीक है, भाजपा को मोदी को वोट करिएगा? नया सरकार नया सरकार भाजपा भयल है तो 17 चलता है। 17 साल में गरीबी के का बनल आज ले मरई इतना दिन हो गए हम लोगन के रहने के ठिकाना। वही तो बताओ तब ना चलिए यहाँ पे बाकी हम राजभर समाज के निषाद समाज के यहाँ पे लोग थे, भाजपा वाले भी थे, सपा वाले भी थे, लेकिन शायद हाथी वाला मतलब कि मायावती वाला शायद कोई नहीं मिला। बाकी हम वीडियो को समाप्त करते हैं, आगे भी अतरौलिया विधानसभा का हम आपको अपडेट देंगे। कैमरे के पीछे जावेद खड़े हैं और मैं आपके साथ सिकंदर ली। आप लखनऊ समाचार देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।